एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तानिया सिंह। हाउ यू गाइस डूइंग। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, पार्ट सेकेंड ऑफ द वीडियो। पार्ट फर्स्ट में हमने किया था कि क्या 3 मेन चैलेंजेस रही हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस हुई, तो ऑफकोर्स जो हमने पोइट्रीज वगैरह पढ़ी थी। आज हम लोग जो है कंटिन्यू करने वाले हैं इसका पार्ट सेकेंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेगेसी ऑफ पार्टीशन, चैलेंज ऑफ रेफ्यूजी रीसेटलमेंट एंड कश्मीर प्रॉब्लम। आई एम रियली सॉरी, कश्मीर प्रॉब्लम जो है वो इस वीडियो में नहीं होगा, इट विल बी इन सम अदर पार्ट। ठीक है, तो आ जाइए। तो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू दैट आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स पीडीएफ वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल रीच एट द चैनल वेरी सून। ठीक है, अगर आपको पर्क्स इंजॉय करने हैं तो भी लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमने पार्ट 1 में नेशन बिल्डिंग किया था। पार्ट सेकेंड ऑफ द वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लेगेसी ऑफ पार्टीशन, चैलेंज ऑफ रेफ्यूजी सेटलमेंट। ठीक है, तो चलिए लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड एंड लेट्स डू इट। तो हम सब जानते हैं कि हमें पार्टीशन क्या मिला है, ऐसे नहीं मिला है। हम इंडिपेंडेंट हुए थे, पहले क्या था, इंडिया पाकिस्तान सेम था, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिया एंड पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्रीज़ बन गई। लेकिन वो जो पार्टीशन था वो बहुत ही पेनफुल पार्टीशन था, एक नॉर्मल पार्टीशन नहीं था। बहुत ज़्यादा हॉरर्स हमें देखने को मिले। तो क्या हॉरर्स थे आज हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीशन जो डिस्प्लेसमेंट या रिहेबिलिटेशन हुई थी, अगर कहा जाए तो पार्टीशन मिडनाइट में जो है 14 अगस्त को ही स्टार्ट हो गया था। रातों रात जो है एकदम से इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ था। ठीक है, 2 नेशन स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए थे। 14-15 अगस्त पे कहने को तो इंडिपेंडेंट थी इंडिया, लेकिन इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के साथ साथ 2 जो है लोग 2 कंट्रीज एक्चुअली में इंडिपेंडेंट हुई थी। एक नहीं, एक था इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। एंड ये था रिजल्ट पार्टीशन का। ब्रिटिश ने इंडिया को डिवाइड कर दिया था इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये थियोरी जो है इसको बोलते हैं 2 नेशन थियोरी, जो कि किसकी दी हुई है, मुस्लिम लीग की। तो जनरली क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क क्वेश्चन में, स्टार क्वेश्चन, कि भाई 2 नेशन थियोरी किसने दी है, तो ये मुस्लिम लीग ने दी है। इसके अंदर ये था कि भाई इंडिया जो है वो 2 एक तरीके के लोगों से नहीं बना है, बल्कि 2 लोगों से बना है, एक हिंदू है और मुस्लिम है। एंड दैट इज़ वाई जो है वो सेपरेट कंट्री की मांग करते थे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉर द मुस्लिम। ठीक है, लेकिन कांग्रेस जो है का व्यू इससे अपोज था। मुस्लिम लीग चाहती थी कि पाकिस्तान बनी, लेकिन कांग्रेस वॉज अगेंस्ट इट। कांग्रेस इस थ्योरी को अपोज करते थे, बट क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए 1940s में, कंपटीशन जो है पॉलिटिकल कंपटीशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में था। एंड प्लस ब्रिटिश ने भी एक रोल निभाया कि इंडिया पाकिस्तान को तोड़ा जाए। एंड फाइनली बहुत सारे डेवलपमेंट्स होकर डिसाइड हुआ कि भाई इंडिया जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन प्रोसेस क्या रहा, पार्टीशन का प्रोसेस बहुत इजी नहीं रहा। ठीक है, ऑल्दो यस, जो पार्टीशन था वो किस बेसिस पर डिवाइड हुआ कि वी आर गोइंग टू फॉलो दी प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़। ये प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़ क्या था कि जो जिस जगह पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है वो पाकिस्तान होगा, एंड जिस जगह पर हिंदूज मेजॉरिटी में है, रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे कंट्री बनेगी, तो वो इंडिया बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो एरियाज जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में वो पाकिस्तान, बाकी सारा इंडिया। ये आइडिया बहुत ही सिंपल लग रहा है ना, लेकिन सिंपल था नहीं। देखिए क्या होता है कि बहुत 3 मेन डिफ़िकल्टीज थी इसमें। ये क्वेश्चन भी स्टार क्वेश्चन है। 3 मेन डिफ़िकल्टीज बताइए कौन सी थी। तो पहली डिफ़िकल्टी ये थी कि कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी की ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, ऐसा नहीं था कि एक जगह पे सारे मुस्लिम्स हैं बस इसको पाकिस्तान बना दो। कम से कम 2 ऐसी जगह थी जहाँ पर मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में थे। ठीक है, एक वेस्ट की तरफ और एक ईस्ट की तरफ, और इन 2 पार्ट्स को ज्वाइन करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। इसलिए डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान 2 टेरिटरीज ऑन करेगा, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान तो जो पाकिस्तान है वो, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को कहते हैं। ठीक है, बाद में हालांकि अब जो है ईस्ट पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो एक अपना सेपरेट कंट्री बन गई। ये देखिए पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे क्या था, ये पूरा इंडिया है, ये जो ग्रीन कलर से था ये 2 पार्ट्स थी। अब ये 2 जो है, ये 2 ऐसी जगह थी जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, और इन दोनों को जोड़ ही नहीं सकते थे क्योंकि बीच में इतना बड़ा इंडिया था। तो ये डिसाइड हुआ कि एक टेरिटरी इधर रहेगी और एक टेरिटरी इधर रहेगी, इसको हम ईस्ट पाकिस्तान बुलाएंगे, इसको हम वेस्ट पाकिस्तान बुलाएंगे। लेकिन बाद में आप आगे इन्हीं चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है आई गेस चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है कि कैसे जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए थे। वो पूरी स्टोरी जो है वो मैंने आपको वहाँ पे बताई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक तो सारी डिस्क्रिप्शन में मिली होती है। तो इस तरीके का कुछ था। तो कितनी प्रॉब्लम आई, उसके बाद चलिए ये सॉल्व हो गया। दूसरी डिफ़िकल्टी थी
कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थी उसमें से सारी मुस्लिम मेजॉरिटी जो है एरियाज़ पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, जो खान अब्दुल गफ़र खान, जिसको फ्रंटियर गांधी के नाम से बहुत ही फेमस है ये, ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से, आई डोंट नो इसमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, राइट। सो ये फ्रंटियर गांधी के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से थे एंड इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लॉयली सपोर्ट किया था, अपोज किया था टू नेशन थ्योरी को, लेकिन इनकी वॉइस को इग्नोर किया गया और इन्हें कहाँ भेज दिया गया? पाकिस्तान में। तो अगेंस्ट द विशेज़ लोगों को भेजा गया है। थर्ड ये था कि दोनों जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी उसमें से पंजाब और बंगाल में बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पर नॉन मुस्लिम ज़्यादा थे, यानी कि पंजाब और 2 बेल्ट तो थी, उसमें भी 2 स्टेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बंगाल और पंजाब। कहने को तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, लेकिन इसके अंदर नॉन मुस्लिम्स भी बहुत ही भारी मात्रा में थे। तो इसीलिए ये डिसाइड हुआ कि इसमें से भी और नीचे तक हम डिवाइड करेंगे रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, इवन विलेज लेवल तक हम डिवाइड करेंगे। 15 अगस्त की मिडनाइट को लिया गया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया। आप सोचिए, रात में आप उठे हैं और आपको पता लग रहा है कि अब बस इस देश को छोड़कर जाना है, यू डोंट नो कि आप किसी और देश में कैसे रहेंगे। तो ऑब्वियसली इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। फोर्थ जो है कम्युनल वायलेंस, जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रही, दैट वाज अ कम्युनल वायलेंस, जो कि पार्टीशन के साथ आया। हिंदू मुस्लिम में जो झगड़ा है, कम्युनल मतलब रिलीजन के बेसिस पे जब वायलेंस होता है तब जो है उसको कम्युनल वायलेंस बोलते हैं। एंड माइनॉरिटीज़ की दोनों ही बॉर्डर से बहुत प्रॉब्लम रही। जो हिंदूज वहाँ छूट गए उन्हें एट्रोसिटीज़ का फेस करनी पड़ी, और जो मुस्लिम्स यहाँ छूट गए उन्हें भी एट्रोसिटीज़ को फेस करना पड़ा, राइट। बहुत सारे लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स जो कि पाकिस्तान में हैं और इक्वल नंबर ऑफ मुस्लिम्स इंडियन साइड में भी थे, वो सब एक तरीके से फंस चुके थे। वो अपने ही देश में एक अनडिज़ायरेबल एलियंस बन गए थे। उन्हें अपने ही देश के लोग जो है वो अपने ही देश में उन्हें पराया लग रहा था। दे वर लाइक एन एलियन जिसको कोई नहीं चाहता है। एकदम से उन्हें अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों के घरों को छोड़कर एक नई जगह जाना था। ऑब्वियसली बहुत ही माइनॉरिटीज़ जो है बहुत ही इजी टारगेट्स रहे, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब देखेंगे आपका ग्रुप है और उसमें से कोई एक जना है माइनॉरिटी ग्रुप से, ऑब्वियसली दे आर वेरी इजीली बुलीड, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबल वायलेंस हो गया था। मतलब कोई किसी को मारा है, कोई किसी को मारा है, लाशें पूरी गलियों में बिछी पड़ी हैं कि वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। इवन गवर्नमेंट्स दोनों ही कंट्रीज़ की लगा कि ये थोड़ी ही देर के लिए होगा, लेकिन ये थोड़ी ही देर के लिए नहीं था। इतना ज़्यादा लार्ज लेवल पे हो गया था कि कुछ कहने का ही नहीं है। उसके बाद आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। सो अब पार्टीशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, क्या रिजल्ट रहे? तो पहला तो ये था कि दोनों ही साइड्स ऑफ द बॉर्डर पे किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज़ हुई, लोगों को रुथलेसली मारा गया। इसके अलावा कम्युनल जोन्स बन गए, जैसे लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये तीनों जो है वो कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गए थे। एक साइड पे मुस्लिम्स जो है वो हिंदूज़ के एरिया में नहीं जाते थे और हिंदूज़ जो है वो मुस्लिम्स के एरिया से दूर रहते थे। तो ये चल रहा था। प्लस बहुत सारी रेफ्यूजी की प्रॉब्लम देखने को मिली, रेफ्यूजी कैंप्स मिले। इवन जो लोग थे उन्हें ना ही पुलिस से मदद मिल रही थी, ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मदद मिल रही थी। रेफ्यूजी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं थी। वुमेन्स जो हैं उनके साथ भी बहुत, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि पार्टीशन में सफरिंग्स वुमेन की रही हैं। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स को जो है अगवा कर लिया गया, अबडक्ट करके लेके चले गए, राइट, किडनैप काइंड ऑफ करके लेके चले गए। एंड काफ़ी सारे लोगों को मतलब ऑन द फुट, बाय फुट, मतलब लोग इतना डर गए थे कि पैदल ही, इवन लॉकडाउन हुआ था, आपने देखा था ना, काफ़ी सारे लोग जो है वो पैदल चले गए थे। तो इस तरीके की पैनिकिंग जो है वो चालू हो गई थी। एंड काफ़ी सारे लोगों को फोर्स किया गया अपना रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए। काफ़ी सारी लड़कियों को फोर्स किया गया मैरिज में करने के लिए। काफ़ी सारी वुमेन्स को किल कर दिया गया जस्ट टू सेव देयर फैमिली ऑनर। नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस। अपने जो है वुमेन को परिवार की इज्जत बचाने के लिए, द वुमेन जिसकी कोई गलती भी नहीं है, राइट, और जस्ट बिकॉज किसी दूसरे ने उसके साथ कुछ किया है, फैमिली की इज्जत बचाने के लिए उन्हें अपने ही परिवार के लोगों ने मार दिया। और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने चिल्ड्रन से सेपरेट हो गए और बिना किसी घर के रह रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप्स बन गए। बहुत सारे फिल्म मेकर्स एंड राइटर्स ने इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। सभी लोगों ने सफरिंग और किलिंग्स जो भी हुई थी उसके बारे में लिखा है। काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, फिल्म्स हैं, सब ने यही कहा, इट वॉज अ डिविजन ऑफ हार्ट, इट वॉज नॉट अ डिविजन ऑफ द टेरिटरी, बट ये दिलों का डिविजन था। अभी तक की जो बहुत ही आराम से रह रहे थे उन लोगों को अलग किया गया। एंड मैं बताती हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़, लाइबिलिटीज़ या एसेट डिविजन नहीं था, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में भी डिवीजन था। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में जैसे जितनी भी टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
सारे जो है डिवाइड हुए हैं इक्वल गिन के। तो आप सोचिए जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तक डिवाइड हो गए, क्योंकि पहले तो दोनों के मिलकर थे ना। दैट इज़ वाई वॉयलेंटली लोगों को मारा गया। 80 लाख लोग, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज, 80 लाख पीपल आर अ वेरी ह्यूज नंबर, राइट। 5 to 10 लाख उसमें से मर गए, राइट। एंड उसके बाद भी हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि चलो सब कुछ डिवाइड हो गया, पाकिस्तान बन गया, उसके बाद भी इंडिया की पॉपुलेशन में 12% अभी भी मुस्लिम्स थे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या करें उन मुस्लिम सिटीजन्स का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा आफ्टर अ सिविल कन्फ्लिक्ट कि ये एक हिंदू नेशन है, इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू है, तो यहाँ पर हिंदू लॉज ही रहेंगे। एंड लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि नहीं, जितने भी अब 12% मुस्लिम्स हैं, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन्हें जो है किसी भी टाइप ऑफ फियर में ना रखें, उन्हें भी इक्वल राइट्स दें, इरिस्पेक्टिव कि वो किसी भी रिलीजन से बिलीव कर रहे हैं। एंड यही हमारा टेस्ट होगा सिटीजनशिप का। एंड वी डिसाइडेड कि नहीं, हम लोग सिक्योर नेशन रहेंगे, जबकि हमारे पास मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी, तो वी कैन इजिली बी अ हिंदू नेशन। लेकिन वी डिसाइडेड कि नहीं, वी विल बी अ सिक्योर कंट्री। अब ये देखिए पूरी ट्रेन जो कि फुल ऑफ रिफ्यूजीज से भरी हुई है, अंदर भी बाहर भी कितनी ज़्यादा भीड़ है लोगों की। ये पिक्चर्स हैं, राइट। ये देखिए हॉस्पिटैलिटी डिलेड, ये क्या है देखिए, जब रियोटर्स जो हैं वो ट्रेन को, चलती हुई ट्रेन को रोकते हैं और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें धक्के मार कर ट्रेन से फेंक देते हैं और उनका कत्ल कर देते हैं बुलेट्स और स्वॉर्ड से। और जो अपने पैसेंजर्स हैं, जो अपनी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें हलवा, फ्रूट्स, मिल्क दे रहे हैं। ऐसी चीज़ें हो रही थी, हॉस्पिटैलिटी डिले की है, मतलब इस तरीके का चल रहा था। प्लस आप ये देखिए गांधी जो है नाव खाली, जो कि अब बांग्लादेश में 1947 में बांग्लादेश की इस जगह पे जा रहे हैं, 1947 की पिक्चर है। और एक ये है कि ये स्टोरी है महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। एक्चुअली में क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा जो इंडिया आज़ाद हुआ था, तो सब लोग जो है वो कहाँ थे, दिल्ली में थे। सब लोग वहाँ पर रेड फोर्ट पे इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे इंडिया की कैपिटल में, लेकिन महात्मा गांधी वहाँ पर नहीं थे। महात्मा गांधी ने ये सोचा था कि वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे में कि किसी भी सेलिब्रेशंस में। वो कोलकाता में थे, क्योंकि वहाँ पर कोलकाता में अचानक से, मैंने बताया, मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है और ऑल्सो कोलकाता वॉज द एरिया जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वायलेंस वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए महात्मा गांधी जो है कोलकाता में थे ताकि वहाँ पर वायलेंस को रोक पाए। एंड महात्मा गांधी के वहाँ पर रहने का बहुत फ़र्क भी पड़ा, क्योंकि वायलेंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता, कॉम्युनल वायलेंस, अगर वो वहाँ पर नहीं पहुँचते तो। एंड ही डिसाइडेड कि वो वहीं रहेंगे। उन्होंने जो है कम्युनल हार्मनी के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर वर्क किया। और नेक्स्ट मंथ वो दिल्ली गए, दिल्ली में भी लार्ज स्केल वायलेंस हो रहा था, वहाँ पर भी रोकने की कोशिश की। और उन्होंने ये बोला, इंडियन गवर्नमेंट से ये बोला कि जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स तुमने पाकिस्तान को की हैं उसको पूरा करो, अगर तुम पूरा नहीं करोगे तो मैं फास्ट पे जा रहा हूँ। जनवरी 1948 की बात है, और वो फास्ट पर गए और फिर गवर्नमेंट को उस फास्ट के आगे झुकना पड़ा। एंड फाइनेंशियली उन्होंने जितनी भी कमिटमेंट की थी पाकिस्तान से, उन्हें उतना दिया। लेकिन ये गांधी का जो एक्शन था वो लोगों को पसंद नहीं आया। एक्सट्रीमिस्ट जो है गांधी जी को आज भी ब्लेम करते हैं कि बिकॉज ऑफ हिम जो है बहुत ज़्यादा सफरिंग हुई, कि जो गांधी जी थे वो बायस्ड थे, वो जो मुस्लिम्स, हिंदूज़ के साथ जो मुस्लिम्स ने किया पाकिस्तान में उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, लेकिन जो हिंदू लोगों ने मुस्लिम्स के लिए किया उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। एंड जनवरी 1948 को विनायक गोडसे जो है वो प्रेयर चल रही थी, इवनिंग का टाइम था, और उस प्रेयर में जो है आकर वो गांधी जी का मर्डर कर देते हैं फ्रॉम हिज गन। एंड तो लेकिन गांधी जी की डेथ से एक मैजिकल जो है एक इन्फ्लुएंस पड़ा, एकदम से जो कम्युनल वायलेंस था ना वो सब शांत हो गया। तो एक मैजिकल सा कह सकते कि जाते जाते भी वो सब कुछ ठीक करके चले गए। तो यस, सो दिस वाज देयर। ठीक है, चलिए अब ये जो है ये न्यूज़ है गांधी जी की असैसिनेशन की, वो कोलकाता में इतनी जो है ज़ोरों शोरों से फैल रही है, महात्मा शॉट डेड, चीफ कमिश्नर ओपन दिल्ली एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो ठीक है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो ये रिपोर्ट्स किसके बारे में, गांधी जी की डेथ के बारे में है। सो आई होप दिस पार्ट क्लियर टू यू। मीट अप इन द पार्ट 3 of the video. Thanks for watching. Have a nice day. Take care of you guys and I'll be there for you to complete your chapter. प्लस आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल।